स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम यूजीसी नेट हिंदी के लिए जो हिंदी कहानी का टॉपिक हमारा वो शुरू कर रहे हैं कि कौन सी कहानी कब लिखी गई, कौन कौन से उसके अंदर पात्र थे। यहाँ से क्वेश्चंस पक्का पूछा जाता है। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। हिंदी कहानी में सबसे पहले आपकी कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी। एक टोकरी भर मिट्टी हिंदी की प्रथम कहानियों में आती हैं, यानी कि एक टोकरी भर मिट्टी हिंदी की प्रथम कहानी मानी गई है। इस कहानी का प्रकाशन 1901 में हुआ। तो यहाँ से आपके दो क्वेश्चन हो गए स्टूडेंट। देखो कि भी एक टोकरी भर मिट्टी जो है वो हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है। दूसरी बात, इस कहानी का प्रकाशन वर्ष 1901 में हुआ। दो क्वेश्चन हो गए। तीसरा कि भी जो टोकरी भर मिट्टी है वो पहली कहानी तो है, लेकिन वो पहली कहानी मानी किसने है? तो वह है देवी प्रसाद जी ने पहली कहानी मानी है। किसका नाम आता है? देवी प्रसाद जी का नाम आता है कि देवी प्रसाद जी इनको पहली कहानी माना है। यह कहानी छत्तीसगढ़ नामक मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई। चौथा क्वेश्चन आप हो जाता है कि जो आपकी एक टोकरी भर मिट्टी है वो किस पत्रिका के अंदर प्रकाशित हुई? छत्तीसगढ़ के अंदर। मुख्य बिंदु क्या है इसके? यह एक बहुत छोटी कहानी है, लेकिन है कैसी भाई? कर्तव्यनिष्ठ है। इन टोकरी भर मिट्टी जो है छोटी कहानी तो है, लेकिन कैसी है? कर्तव्यनिष्ठ कहानी है स्टूडेंट्स। यह कहानी आज के यथार्थ से जुड़ी हुई है। टोकरी भर मिट्टी कहानी जो है वो आज के यथार्थ से जुड़ी हुई है। यह कहानी वर्ग भेद पर भी आधारित है। इसमें एक गरीब के शोषण का चरित्र चित्रण बड़ा खुलकर दिखाया गया है। और बात करते हैं आगे, तो इस कहानी में अहंकार और स्वार्थ, इस कहानी में अहंकार और स्वार्थ का चित्रण जमींदार के रूप में किया गया है स्टूडेंट्स। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी में अहंकार और स्वार्थ का चित्रण जमींदार के रूप में किया गया है। एक गरीब महिला के द्वारा जमींदार का हृदय परिवर्तन इस कहानी में दिखाया गया है। इस कहानी में, कौन सी कहानी में भाई? एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के द्वारा जमींदार का हृदय परिवर्तन दिखाया गया है। अगर हम कहानी के पात्रों की बात करते हैं तो कौन कौन से हैं वो भी जान लेते हैं। कहानी के पात्रों में जमींदार और जमींदार का वकील, अनाथ विधवा होती है और उसकी पोती होती है। कौन कौन है इसमें? देखो भाई, चार ही पात्र हैं। बहुत छोटी कहानी है। अनाथ विधवा है, उसकी पोती है, जमींदार का वकील है और जमींदार है। चार ही पात्र हुए। डॉक्टर सत्यकांत जी कहते हैं कि इसे एक हम प्रतीकात्मक कहानी मानते हैं। यानी क्वेश्चन ये पूछा जाए कि जो टोकरी भर मिट्टी है वो किस शैली में लिखी गई है, तो वो आपकी एक प्रतीकात्मक शैली में लिखी गई है स्टूडेंट्स। यह से जो है आपकी प्रतीकात्मक शैली में यह कहानी प्रतीकात्मक शैली में लिखी गई है। ऐसा कौन मानते हैं? ऐसा सत्यकाम जी मानते हैं। और उनकी जो पोती की उम्र पूछी जाए तो उनकी पोती की उम्र है स्टूडेंट्स 5 वर्ष की। पोती की उम्र कितनी है? 5 वर्ष की है। एक बार दोबारा पूरी कहानी का सारांश दे लेते हैं। एक टोकरी भर मिट्टी जो कहानी है, पहला क्वेश्चन आपका ये है कि वो हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है। दूसरा क्वेश्चन है कि भाई इसका प्रकाशन कब हुआ? इसका प्रकाशन 1901 में हुआ। फिर है किसने इनको हिंदी की पहली कहानी माना भाई? तो देवी प्रसाद ने इनको हिंदी की पहली कहानी माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो यह छत्तीसगढ़ नामक मित्र पत्रिका के अंदर प्रकाशित हुई। नेक्स्ट है इसके मुख्य बिंदु क्या क्या हैं? इसका मुख्य बिंदु सबसे पहले है कि यह एक बहुत छोटी कहानी है, लेकिन छोटी होने के साथ साथ कर्तव्यनिष्ठ भी है। दूसरा, यह कहानी आज के यथार्थ से जुड़ी हुई है। जैसा अपने समाज में आज बीत रहा है, हो रहा है, ये कहानी आज के यथार्थ से बिल्कुल जुड़ी हुई है। यह कहानी वर्ग भेद पर भी आधारित है। और देखा जाए तो इसमें गरीब के शोषण का चरित्र चित्रण भी एक जमींदार के द्वारा करते हुए दिखाया गया है। इस कहानी में अहंकार और स्वार्थ का चित्रण भी जमींदार के द्वारा किया गया है। एक गरीब महिला के द्वारा जमींदार का हृदय परिवर्तन भी इसमें दिखाया गया है। कहानी के पात्रों की बात करते हैं। जमींदार, जमींदार का वकील, अनाथ विधवा
और उनकी पोती। डॉक्टर सत्याकांत जी कहते हैं कि इसे प्रतीकात्मक कहानी कहा जा सकता है और पोती की उम्र कितनी है स्टूडेंट्स, 5 वर्ष की है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो के अंदर आपकी एक कहानी कंप्लीट हो जाती है, टोकरी भर मिट्टी, जो लिखी थी मदर ऑफ स्प्रे ने। हिंदी की पहली कहानी मानी गई है और 1901 में इसका प्रकाशन हुआ था। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, प्लीज़ लाइक शेयर।